सीताराम पदाम्बुजो मदपुरी मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं आडो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो रहे, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथों, पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्त माधव जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कल कुटिल जीवन सारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार की पार को संसार पार के पार को सुगम रूप नौकालियो। सुगम रूप नौकालो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो। कल कुटिल जीवन सारहित श्री वाल्मीको तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में
कली पावनावतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस अपार संसार को पार करने के लिए गोस्वामी जी ने सुगम नौका प्रदान की। हमारा जन्म जिस संसार में हुआ है इसका कोई पारावार नहीं है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, अपार। इसलिए अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार होना, और ये प्रक्रिया बंद नहीं होती है। इस प्रक्रिया को से कैसे उबरा जाए, कैसे बाहर निकला जाए, संतों ने बड़ा चिंतन किया। कितने लोग आए संसार में, लेकिन संसार सागर में सब डूब गए, कोई पार नहीं हो पाया, कोई बाहर नहीं जा पाया। तो गोस्वामी जी के मन में भी ये चिंतन आया कि अनादिकाल से संसार सबको ठग रहा है, इससे जीव कैसे पार हो, कैसे निकले। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जगो नभ वाटिका रही है फल फूल रे, जगो नभ वाटिका रही है फल फूल रे। ये संसार क्या है? बोले ये आकाश की वाटिका है। वाटिका माने फुलवारी। आकाश की वाटिका देखने के काम में तो आती है, लेकिन प्रयोग के काम में नहीं आती है ना। आकाश में फुलवारी लगी हो, उसके फूल काम में नहीं आएंगे, उसकी वस्तु काम में नहीं आएगी, आप केवल देख सकते हो उसको। ऐसे संसार को नभवाटिका कहा है। इस नभवाटिका को देख करके तू समय नष्ट मत कर। ये जो विभिन्न प्रकार की दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें अपना समय नष्ट मत करो। ये क्या है? तो आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, धुआं कैसे धौर हर देख तू ना भूल रे, धुआं कैसे धौर हर देख तू ना भूल रे। जैसे आकाश में अग्नि का धुआं जाता है और आकाश में जाकर के उसकी विभिन्न आकृति बन जाती हैं। आपने देखा होगा, हवा से उड़ते हुए मेघ आएंगे और एक बार देखो तो कहीं ना आपको हाथी दिखाई पड़ेगा, और छोटे छोटे मेघ सिर बन जाएंगे, कोई सूंड बन जाएगा। कभी आप देखो तो कोई बैल बन जाएगा मेघ। वो आते हैं हवा के प्रवाह से, कोई आगे से पैर बन जाएगा, कोई ऊपर से सिर बन जाए, ठीक है। लेकिन एक मिनट के बाद हवा का झोंका आया, सब अलग फुट पैर, कहाँ सिर गया, कहाँ पैर गया। धुआं कैसे? तो इस संसार में जितनी आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं वो इसी तरह की हैं। अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आप मिल रहे हैं, 2 मिनट के बाद खत्म। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, बंद भई आंख डूब गई दुनिया। कितना समय लगता है आंख बंद होने में, सारा संसार का कैसे संभाल। जैसे आकाश के जो धुएं के आकृतियां हैं वो 1 मिनट में नष्ट हो जाती हैं, ऐसे संसार है। इस संसार में यदि आप उलझ गए तो संसार में डूब जाएंगे, संसार से नहीं निकल सकते। इस अपार संसार को पार करने के लिए इन महापुरुषों ने सुगम नौका प्रदान की। वो नौका क्या है? श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री राम नाम।
सुगम नौका है, सबके पास, किसी को खोजने नहीं जाना है, आपके समीप में, आपकी जेब में है। एक चीज़ तो प्रयास करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ तो अहर्निश आपके पास है। राम नाम बोहित भव सागर, राम नाम बोहित भव चाहत तरण तरो सो, चाहत चलन चरोसो, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, पुनि पुनि पछ मरो मरो सो, पुनि पुनि पछ। मरोसो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हरि नाम, ये राम नाम नौका नहीं है, ये जहाज है। बोहित माने जहाज। जहाज में एक साथ 10-10 हजार लोग बैठ जाते हैं, 15-15 हजार, पूरा गांव का गांव होता है जहाज। ये राम नाम बोहित है, और जिसको भवसागर से पार होना हो जाओ, चाहत। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए ना कि हम भवसागर से पार हो जाए। इच्छा ही नहीं होती कि हम भवसागर से पार हो जाए। लोग इसी संसार में पड़े रहना चाहते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं। प्रहलाद जी के प्रसंग में आया है भागवत जी में कि प्रहलाद जी ने भगवान से निवेदन किया। जब भगवान बहुत खुश हो गए कि सरकार, इस संसार में जीव बहुत दुख पाता है, आज आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना सुन लें, आप सबको वैकुंठ भेज दो, सबको वैकुंठ भेज दो। भगवान ने कहा कोई वैकुंठ जाना चाहे तभी तो भेजूंगा। प्रहलाद जी ने कहा जय जय, कैसी बात करते हैं आप, आपके वैकुंठ में कौन नहीं जाना चाहेगा। भगवान ने कहा अच्छा बुला के ले आओ, ये खड़ा है, विमान खड़ा, बैठा तो हम ले जाएंगे। प्रहलाद जी को बड़ी खुशी हुई, दौड़ते हुए गए। सबसे पहले तो अपने परिवार में गए, चलो भैया श्री ठाकुर जी का विमान खड़ा हुआ, बैकुंठ चलना है। बैकुंठ बोले तू जा, हमें नहीं जाना, तू जा। पूरे नगर में एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ बैकुंठ जाने, एक। बताओ, अरे रिजल्ट 5% भी आ जाए, 10% तो आदमी को संतोष होता है, 0%, एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी बड़े निराश होकर के लौटने लग गए नगर से। तो नगर के बाहर एक गड्ढे में सुअर पड़ा था, सुअर कीचड़ में अपना सिर डाले हुए आंख बंद किए पड़ा था। प्रहलाद जी को लगा कि ये बेचारा कितना दुखी, इसी को ले चलते हैं, कोई तो चले। तो प्रहलाद जी ने उस सुअर से कहा, सुअर जी, बोले हूँ, चलो वैकुंठ चलो। विमान में बैठ के आंख नहीं खोली उसने, आंख बंद किए रहा। बोले प्रहलाद जी बताओ वैकुंठ में क्या क्या है। प्रहलाद जी कह रहे मूर्ख, वैकुंठ में क्या नहीं है, इतना सुंदर वैकुंठ, सारी सुख की सामग्री, आनंदमय वैकुंठ। वर्णन करने लगे प्रहलाद जी, वैकुंठ में ये है, वैकुंठ में ये है। वो सुनता रहा, सुनता रहा। प्रहलाद जी जब वर्णन कर चुके तो सुअर ने कहा, वैकुंठ में ऐसा कीचड़ है कि नहीं। यार मूर्ख, वहाँ कीचड़ क्यों होगा, ये गंदा दुर्गंधित कीचड़। बोले फिर हमको वैकुंठ नहीं जाना, हमको यहीं आराम। तो कोई चाहता ही नहीं ना वैकुंठ जाना, दिक्कत है, इसलिए वो भवसागर में पड़े रहना चाहता है। लेकिन यदि कोई चाहे, वो चाह कैसे उत्पन्न होगी, सत्संग। जब तक सत्संग जीवन में नहीं होगा ना, तब तक हमको अच्छी जगह जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो जो चाहता है उसके लिए दरवाजे में खड़ा है जहाज, बैठे और भगवत धाम चला जाए। ऐसी जहाज की रचना गोस्वामी जी ने की। संसार अपार के पार को, संसार पार के पार को, हाँ सुगम रूप नौका लियो। हाँ
सुगम रूप नौकायो कलि कोटिल जीव निस्तार तो भले कुटिल जीव तारो श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 ग्रंथों की रचना की। एक का नाम हुआ गीतावली, श्री राम गीतावली भी कहते हैं और गीतावली भी कहते हैं, जिनमें ठाकुर जी के जन्म से लेकर के राज सिंहासन तक के पद हैं। बड़े सुंदर पदों का संग्रह है श्री गीतावली। और इसके बाद भगवान ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला संबंधी पदों की रचना की और उस ग्रंथ का नाम हुआ श्री कृष्ण गीतावली। इन दोनों ग्रंथों को लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री हनुमान जी को सुनाया। हनुमान जी रसिक हैं, भगवान के चरित्रों के हनुमान जी रसिक हैं। जिसको भगवान की कथा में रस आ जाता है वो कथा के बिना नहीं रह सकता है। वो गिनता नहीं है कि मैंने 1 बार सुना, कि 10 बार सुना, कि 1 महीने सुना, कि 1 सुना। जीवन की अंतिम श्वास तक को कथा सुनता है। ये रस की बात है। भगवान का नाम हम लोग भी लेते हैं, भगवान शंकर भी लेते हैं और हनुमान जी लेते हैं। हमें रस नहीं आया है, इसलिए हम घड़ी देख देख के लेते हैं। अरे आधा घंटे हो गया, पौन घंटे हो गया, अब छोड़ो। लेकिन ये लोग जब नाम लेते हैं इन्हें इतना रस आता है, इतना रस आता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब जिसे रस आता है वो यदि किसी को नाम लेते हुए देख लेना तो उसको लगता है इसके लिए मैं क्या करूं। ये देखो, ये मेरे प्रभु का नाम ले, इसके लिए मैं क्या कर दूं। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी जाके मुखन ते हो क्यों हूँ निक सतुराम, तो केहू निक सतराम ताके पग की पग उतरी, ताके पग की पद तरी मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते कोई धोखे से नाम लेता है तो मेरी इच्छा होती है कि अपने जीवित शरीर की चमड़ी निकलवा करके इसके पैर की जूती बनवा लूं। ये रस की बात। स्वयं तो लेते ही हैं, लेकिन किसी के मुख से अपने आराध्य का नाम सुनाई पड़ जाए तो क्या कर दूं, क्या कर दूं, ऐसी इच्छा होती। धन देना ठीक है, वस्तु देना, लेकिन अपने जीवित शरीर की चमड़ी निकलवा करके जूती बनवा देना कितनी मूल्यवान बात है, बताइए। और मैंने जब हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जब कोई धोखे से राम कहता है तो मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से दौड़ लगाता हूँ राम कहने वाले चरण की रज को सिर में लगाने के लिए। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, ये क्या है, ये रस है। बाबा विश्वनाथ जी भगवान शंकर काशी में विराजमान है। वो श्री रामानंदाचार्य जी से बोले कि आचार्य जी, जब कोई एक बार राम कहता है तो मैं काशी से उसे 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये क्या है, ये रस। हम भी नाम लेते हैं, ये महापुरुष भी नाम लेते हैं, लेकिन ये स्वयं तो रस में कोई नाम ले तो उनके प्रति कितना आदर। ऐसे प्रेमियों ये कथा का भी है। हनुमान जी जौहरी हैं कथा के।
इसलिए प्रत्येक रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को सुनाया और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। दोनों ही ग्रंथ श्री गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली बहुत रसमय है और भावमय। आप मकर संक्रांति के पूर्ण पर्व पर प्रयाग की परम पावन भूमि गए। महापुरुषों का जो विचरण होता है वो केवल परहित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। इन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए। इनको भगवान ने इतना दे दिया है कि शेषियों ने बांटते हैं। जो व्यक्ति भरा हुआ होगा वही तो बांटेगा। जो खुद अभावग्रस्त होगा वो क्या बांटेगा बताओ आप। जिसकी अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई वो क्या दुनिया को कुछ देगा। ये महापुरुष ही ऐसे हैं जो छटे हुए हैं, अंदर से भरे हुए, इसलिए जहाँ जाते हैं ऐसी अमूल्य निधि देते हैं। तो आप तीर्थराज प्रयाग पहुँचे क्योंकि मकर संक्रांति में तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई, तीरथ बसहे आ सब कोई। तो गोस्वामी जी भी मकर संक्रांति प्रयागराज तीर्थ पहुँचे। एक दिन प्रातःकाल 4 बजे आपके मन में ऐसा मनोरथ हुआ कि अक्षय वट का दर्शन करने के लिए चलते हैं। प्रातःकाल उठे, संगम में स्नान किया और वहीं से भगवान नाम लेते हुए आप अक्षय वट दर्शन करने के लिए चले। अक्षय वट के समीप अभी पहुंचे ही नहीं थे। उन्हें क्या देखा कि 2 परम तेजस्वी मुनि वहां बैठे हुए हैं। अक्षय वट जैसे ये है और आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ से देखा बड़े तेजस्वी मुनि अक्षय वट के समीप विराजे हुए हैं। उनके तेज को देखकर आगे नहीं बढ़े गोस्वामी तुलसीदास जी, जहाँ खड़े थे वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परऊ लकुट की नाई, पर ओ लकुट की नाई। इनकी विनम्रता को देख, इनकी शालीनता को देख करके उन 2 में से एक संत प्रसन्न हो गए। उन्हें हाथ के इशारे से अपने समीप में बुलाया। समीप में जैसे गए तो उन मुनि ने बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन बड़ों के सामने आसन में नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। तो गोस्वामी जी ने आसन की उपेक्षा नहीं की, उसे प्रणाम किया और जमीन में ही बैठ गए। देखो संतों की बहुत दिव्य दृष्टि होती है, बहुत दिव्य दृष्टि होती है। आए हुए आगंतुक का वो सम्मान करते हैं, जबकि उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन भाव होता है। आपके अंदर भाव हो ना और बाहर की कोई वस्तु नहीं तो भी आप दिव्य सम्मान कर देंगे। मुख्य चीज भाव है, अंदर का भाव है। तो देखो संत का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने आसन दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। हम एक बार चित्रकूट में एक संत का दर्शन करने के लिए गए
वहाँ टाटी स्थान है चित्रकूट में, जहाँ जंगल बहुत है, वहाँ संत कुटिया बना के रहते हैं। बड़े तेजस्वी महात्मा थे महाराज, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ा स्वरूप उनका तेजमान। तो उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं सीधा वृंदावन से आया हूँ। ऐसा कह के मैं वहाँ जमीन में बैठने लगा। उन्होंने कहा नहीं नीचे मत बैठो, नीचे मत बैठो। मैंने कहा नहीं महाराज अच्छा है। बोले नहीं मैं आसन लाता हूँ, आसन में बैठ। मैंने फिर कहा महाराज बहुत अच्छा है, मैं ही बैठ जाता। तो आगे वो बोले, अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन रात में कन्हैया आएगा और हमसे पूछेगा हमारे वृंदावन वाले को नीचे बैठाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यानी रोज भगवान का दर्शन उनको होता। यही बोले हो कि रात में कन्हैया आएगा और कहेगा हमारे वृंदावन वाले को नीचे बैठ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आसन लाए, आसन में बैठ। भाव, संत के अंदर भाव होता है। जब भाव होता है तो बेर काम करते हैं, बेर, काजू किशमिश की जरूरत नहीं है। भाव तो बेर, भाव तो केले के छिलके काम करते हैं। तो गोस्वामी जी ने उस आसन को प्रणाम कर लिया और बैठ गए। और उन दोनों तेजस्वी मुनियों ने अपने आप अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि ये याज्ञवल्क्य जी हैं और मैं भरद्वाज। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का दिव्य दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ है। और तुलसीदास जी ने समीप में क्या देखा कि दोनों ही राम कथा, याज्ञवल्क्य जी राम कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और कौन सी कथा ये कह रहे हैं? कथा का जो प्रसंग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो गोस्वामी जी ने सुना कि जब मैं छोटा था, 7-8 वर्ष की आयु थी, और हमारे गुरु जी ने, श्री हरिदास जी ने जो कथा सुनाई थी वही कथा यहाँ चल रही है। 7-8 वर्ष की आयु मैंने जो कथा सुनी थी शुकर क्षेत्र में, वही कथा यहाँ चल रही है। यदप कही गुरु बारही बारा, यदप कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। मुझे परी कछु मति अनुसार, हाँ समुझ परी कछु मति अनुसारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। तो गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज गोस्वामी जी की आयु करीब 75 वर्ष की है, और 8 वर्ष की आयु में जो कथा सुना था वो कथा यहाँ चल रही है। इसका मतलब क्या है कि कथाएं निरंतर चल रही हैं, निरंतर। अब कृपा हो तो हमको सुनाई पड़ने लगे, दिखाई पड़ने लगे। निरंतर कथाएं चल रही हमारे। कल्याण में एक लेख आया बड़ा विचित्र, करीब 100 वर्ष पहले की बात होगी। कल्याण में एक लेख आया कि एक संत अयोध्या से पैदल प्रयागराज जा रहे, और पहले ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, सड़क वड़क तो अभी बनी है, जंगलों से होके जाना पड़ता, रास्ते में नदी होती तो पैर के जाना पड़ता है, घनघोर जंगल होता तो उससे निकलना होता। बड़ी कष्टदायी यात्रा थी पहले। तो महात्मा अयोध्या से पैदल चल करके प्रयागराज जा रहे थे। ये मकर संक्रांति में 1 महीने रहते हो, हर वर्ष का नियम था। करीब 20 वर्ष से उनका नियम था।
मकर संक्रांति आते ही वो अयोध्या से पैदल चले और वहाँ प्रयागराज पहुँचकर 1 महीने वहाँ निवास करते। तो इस बार जब वो आए तो बीच रास्ते में एक जंगल पड़ा और ऊपर चढ़ाई चढ़ी तो उन्हें क्या देखा कि बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है, सीताराम 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 सीताराम, बड़ी मधुर आवाज़। तो खड़े हो गए। खड़े तो क्या देखा, बड़ा भारी एक एरिया चारों तरफ से समतल है, कई मील लंबा कई मील चौड़ा समतल एरिया है। और उस समतल एरिया में 1 लाख संत बैठे हुए। कितने? 1 लाख, जिनकी आयु 9 या 10 वर्ष के बस इतनी दिखाई पड़ती। गौरांग शरीर, शरीर में केवल कौपीन और दिव्य तेज, लाइन से बैठे हुए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, सबकी आंख बंद है और सबके मुख से सीताराम 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 सीताराम। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। वो महात्मा तो हर वर्ष जाते थे प्रयाग, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा सुंदर दोस्तों में कभी दिखाई पड़ा नहीं। वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल आंख बंद है और इतना मीठा सीताराम बोल रहे हैं कि पूछो मत, मानो कानों में अमृत कोई उड़ेल रहा हो। सीताराम 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 सीताराम। तो सबसे पीछे की लाइन में वहाँ पीछे खड़े थे, तो एक संत के कंधे में हाथ रख करके और महात्मा बोले, महाराज मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान आप यहाँ कब से सीताराम सीताराम कर रहे हैं? तो 1 मिनट के लिए आँख खोली महात्मा ने, उनको फुर्सत ही नहीं अपने नाम जब से। 1 मिनट के लिए आँख खोली और कहा, सृष्टि के प्रारंभ से कर रहे हैं। बताओ, सृष्टि के, जब सृष्टि की रचना हुई तब से हम सीताराम नाम कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि नाम जापक के ऊपर काल का असर नहीं होता है। यदि वस्तुतः नाम आत्मसात कर रहे हो तो काल का असर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ। 88,000 ऋषियों के साथ सौनक जी ने जो संकल्प किया कि हम 1000 वर्ष तक यहाँ बैठ करके तब करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे नैमिषारण्य में, तो एक वृद्ध महात्मा खड़े हो गए, बोले, सौनक जी आपने संकल्प तो ले लिया 1000 वर्ष का, और काल आ गया तो? एक कथा पूछ सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने सुनाई हमको, ये कथा उनके मुख से सुनी। सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने कहा कि उस ऋषि ने कहा कि आपने 1000 वर्ष का संकल्प ले लिया है और काल आ गया तो सौनक जी ने कहा, काल आएगा तो उसका कान पकड़ के बैठा देंगे, तू भी कथा सुन। ये मौज है, ये मौज। ढाई धार फिर के गुहार हितकारी होत, ढाई धार फिर के गुहार हितकारी हो, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम, जपत हरि नाम। तो वो जो प्रयाग जा रहे थे महात्मा, आश्चर्य हो गया उनको, सृष्टि के प्रारंभ से नाम ले रहे हैं। और जैसे साष्टांग प्रणाम किया
और खड़े हुए, पूरा दृश्य गायब, वही पहाड़ी। 1 मिनट के लिए। तो कहने का तात्पर्य प्रेमियों ये है कि ऐसे ही भगवान की कथा अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का ये जो दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ, केवल ये बताने के लिए कि निरंतर कथा चल रही है। आज से 1000 वर्ष पहले नहीं, 5000 वर्ष पहले नहीं, 10,000 वर्ष पहले नहीं, ये कथा निरंतर चल रही। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 वर्ष की आयु में सुना, उस कथा को आज 75 वर्ष की आयु में वही की वही सुन रहे हैं। और दोनों याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने रामचरित प्राप्ति की परंपरा के बारे में जिज्ञासा की। तो परंपरा का वर्णन किया है श्री याज्ञवल्क्य जी ने। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने रामचरित प्राप्ति का परंपरा का वर्णन शिव जी ने रच करके मानस में रखा पहले, फिर समय पा करके पार्वती जी को सुनाया और अधिकारी जान करके काकभूषुंडी जी को सुनाया, और उन्हीं काकभूषुंडी से मुझे प्राप्त हुआ। ये परंपरा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई। उन्हें कैसे राम कथा कैसे प्राप्त हुई। तो तुलसीदास जी समझ गए कि हमारे गुरुदेव को भी भगवान शंकर ने ही रामचरित सुनाया था। आपको याद होगा प्रारंभिक घटना, जब राम बोला नाम था इनका और हरिपुर गांव में रहते थे, उस समय भगवान शंकर ने चित्रकूट की परम पावन भूमि में मंदाकिनी के किनारे गुफा के अंदर भजन करते थे श्री नरहरिदास जी। उनकी गुफा में प्रकट होकर के आज्ञा प्रदान की कि उस बालक को तुम राम कथा सुना। अभी छोटी आयु है, छोटी आयु के संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं। तो नरहरिदास जी ने शंकर जी से कहा, मुझे ही नहीं आती तो मैं क्या सुनाऊंगा, पहले मुझे पता हो तो मैं सुनाऊं। और भगवान शंकर ने श्री नरहरिदास जी को पूरी राम कथा सुनाई चित्रकूट की परम पावन भूमि में। और वही कथा नरहरिदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाई। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी कथा की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी समझ गए कि जिन भगवान शंकर से इन्हें प्राप्त काकभूषुंडी के द्वारा कथा हुई, उन्हीं शंकर ने हमारे गुरु नरहरिदास जी को कथा सुनाई। इसलिए दोनों कथाएं एक, यानी जो गुरु जी से सुनी और जो ये वर्णन कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। महाराज महापुरुषों का, श्री याज्ञवल्क्य जी का, श्री भरद्वाज जी का दर्शन करके, उनके मुख से कथा श्रवण करके गोस्वामी जी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना है। जीवन में जिस क्षण संत मिलते हैं उससे श्रेष्ठ समय कोई नहीं है। वो जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय है। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख नहीं बहु संपत्ति, हाँ सो सुख नहीं बहु संपत्ति, बाझही बेटा जाए, बाझही बेटा जाए, जो सुख भक्तन को चरणार्थ, जो सुख भक्तन को चरणार्थ, पीवत गात लगाए, पीवत गात लगाए, सो सुख सपनो नहीं पैया,
भक्तों का चरणामृत पी लो और चाहे करोड़ तीर्थ में स्नान करो, लेकिन करोड़ तीर्थ का फल वो नहीं हो सकता जो भक्त के चरणामृत का है। ऐसा हरिराम व्यास जी लिखते हैं। जो सुख हो तो भक्त बचनन सुनी, जो सुख होत भक्त बचनन सुने, नैनन नीर बहाए, नैनन नीर बहाए, सो सुख कब हुना पैया तो पितु घर, सो सुख कब हुना पैयत पितो घर, पूत को पूत खिलाए, पूत कपूत खिलाए, जो सुख होते नित्य साधुन के, जो सुख होत नित्य साधुन के, छिन छिन रंग बढ़ाए, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंग व्यास को, सो सुख होतन रंग व्यास को, लंक सुमे रही पाए, लंक सुमेर पाए, लंक सुमे रही पाए, हाँ जी लंक सुमे रही पाए। तो आज इन युगल श्री भरद्वाज जी का और याज्ञवल्क्य जी का दर्शन करके गोस्वामी जी ने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना, अपने को कृतार्थ माना और महाराज प्रणाम करके वापस आ गए। कहते जब दूसरे दिन आ गए तो ना तो वहाँ अक्षय वट दिखाई पड़ा, ना वो संत दिखाई, अक्षय वट भी नहीं था वहाँ। ये कृपा करके उस अक्षय वट को प्रकट किया श्री याज्ञवल्क्य जी ने। प्रकट क्या किया? दिखा दिया। कई चीजें सृष्टि में हैं लेकिन हमारे पात्रता न होने से हमें दिखाई नहीं पड़ती। आप यहाँ विराजे ना, सैकड़ों संत यहाँ विराजे, दिव्य हंस, परम हंस, सभी तीर्थ सब यहाँ आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन हमारी पात्रता ना होने सब नहीं दिखाई पड़ती। सब आते हैं। ऐसे देखो अक्षय वट दूसरे दिन नहीं दिखाई पड़ा और ना भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी दिखाई पड़े। तब आपको स्मरण आया कि कृपा करके इन्होंने दर्शन दिया है। उस रज को प्रणाम करके गोस्वामी जी वापस आ गए। शेष कथा कल श्रवण। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदला, और झलकत राधा नंदला।
स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंगनी लोचन बरसत अश्रु अनुजा लोचन बरसत अश्रुवन जात उतर जात अभिमान भ्याल विष उतर जात अभिमान व्याल जय जय लेत जीवाय सुरस ते काल हित जीवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार एक शीघ्र चरण प्रचार तजत कुसंग प्लेत सतसंगति तजत कुसंग सत्संग जय जय भाग्य जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत विश्वासर सोवत अरु जागत रोम रोम में करत निहाल रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त